नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो आप इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले देश की आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर काम किया और प्रधानमंत्री के पद पर ही उनका निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। ये एक बहुत ही छोटी अवधि थी। इसके बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और लगभग 1.5 साल तक उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। लाल बहादुर शास्त्री का निधन भी पद पर रहते हुए पूर्व सोवियत संघ के ताशकंद नामक शहर में रहस्यमय परिस्थितियों में हो गया। 1964 से लेकर 1966 तक वो इस पद पर रहे। उनकी रहस्यमयी मृत्यु के बाद एक बार पुनः श्री गुलजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 में भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित और लगातार 11 साल तक 1966 से 77 तक भारत की प्रधानमंत्री रही और वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। उन्हें भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। उन्होंने देश हित में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले भी किए। इमरजेंसी उनके प्रधानमंत्रित्व काल का सबसे विवादित फैसला रहा। 1977 के आम चुनाव के बाद देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार रही और इंदिरा गांधी के पश्चात श्री मोरारजी भाई देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि जनता पार्टी से आते थे। कई पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन हुआ, जिसके नेता गुजरात के श्री मोरारजी भाई देसाई थे। लगभग 2 साल तक वो इस पद पर रहे और आपसी विवादों के बीच जनता पार्टी टूट गई और चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन देकर जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया और चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने, लेकिन लंबे समय तक वो भी इस पद पर कार्य नहीं कर पाए और चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने पद पर रहते हुए कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। उन्हें भी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पुनः विजय हुई और इस बार पुनः प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गांधी निर्वाचित हुई। 1980 से लेकर 84 तक का उनका ये कार्यकाल रहा, लेकिन स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के कारण उनके 2 अंगरक्षकों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार इंदिरा गांधी भी अपने पद पर रहते हुए इस लोक से चली गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद श्री राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने और 1984 से 89 तक वो इस पद पर रहे। 1989 में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। चुनावी सरगर्मियों का दौर था। तो ऐसी ही एक चुनावी सभा में राजीव गांधी को एक आत्मघाती मानव बम हादसे में अपनी जान देनी पड़ी। 1989 के चुनाव में पुनः गैर कांग्रेसी सरकार बनी और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि पहले राजीव गांधी की सरकार में मंत्री भी थे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर राजीव गांधी से मतभेद हो गए थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भी ज़्यादा लंबी नहीं चली। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी। राम मंदिर आंदोलन के कारण जब लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में आई तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। परिणाम स्वरूप बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई।
कांग्रेस ने पुनः एक चाल चली और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता श्री चंद्रशेखर को अपना समर्थन देकर सरकार बनाई। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस के समर्थन की चंद्रशेखर की सरकार ज़्यादा लंबी नहीं चली और साल भर के भीतर चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा। 1990 से 91 के बीच 7 से 8 महीने तक देश के प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर। जब 1991 ईस्वी में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए तो इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और वो प्रधानमंत्री बनने वाले दक्षिण भारत के पहले राजनेता थे। उनकी सरकार ने पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। 1996 के लोकसभा चुनाव में खंडित जनादेश नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आई। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो संख्या बल अपने पक्ष में नहीं होने के कारण उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पुनः जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई और दक्षिण भारत के ही जनता दल के नेता श्री HD देवगौड़ा को कांग्रेस ने समर्थन देकर सरकार बनाई। साल भर के भीतर देवगौड़ा की सरकार भी गिर गई। इसके बाद पुनः एक और प्रयोग हुआ इसी लोकसभा में। श्री इंद्र कुमार गुजराल को समर्थन देकर एक नई सरकार का गठन किया गया। साल भर के भीतर इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी अंतर्विरोधों से घिर गई और अंततः सरकार गिर गई। इस प्रकार 1998 आ गया। 1998 के लोकसभा चुनाव में एक बार पुनः गैर कांग्रेसी सरकार को देश के नेतृत्व का मौका मिला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी पुनः प्रधानमंत्री बने, लेकिन गठबंधन की सरकार थी, ज़्यादा लंबी नहीं खींची। 1 सवा साल के भीतर ये सरकार भी गिरी। 1999 में फिर से चुनाव हुए और एक बार पुनः अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति बने थे और 1999 की वाजपेयी की सरकार ने पहली बार किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा किया। अपने कामों से उत्साहित होकर वाजपेयी ने 4 महीने पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। अति आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी को ले डूबा और 2004 के चुनाव में भाजपा की हार हुई। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस ने सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार का नेतृत्व किया डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 से लेकर 14 तक लगातार 10 साल अल्पमत की सरकार को गठबंधन के साथ सफलतापूर्वक मनमोहन सिंह ने निभाया और सरकार को चलाया। लेकिन 2014 का चुनाव एक बार फिर उथल पुथल, आशंका और विश्वास के बीच नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीति में उदय हुआ और 2014 के चुनाव में लंबे अंतराल के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पहली बार किसी सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी 282 सीटें लेकर आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और वो लगातार 2 बार गैर कांग्रेसी सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। 2019 के चुनाव में पिछले जनमत से भी ज़्यादा 303 सीटें जीतकर फिर सत्ता में आए और अभी हाल ही में 2024 के चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं, लेकिन गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार किसी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ये थी भारत के सारे प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके अमूल्य सुझावों की हमें प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।